न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव और मैं हूं आपके साथ चांदनी पाठक। एक नजर डालते हैं आज की अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। भारत का प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा तालिबान, सीज फायर टिकेगा नहीं, अफगानी टिकेगा नहीं। अफगानी सेना के भारी पड़ने पर भी बौखलाया पाकिस्तान। जंग के मैदान में अफगानी सेना के भारी पड़ने पर पाकिस्तान बौखला गया है और अब वो भारत का नाम घसीटने लगा है। बुधवार को पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक टीवी चैनल से बातचीत में कहा है कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार पर भरोसा करना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि तालिबान के हालिया फैसले पाकिस्तान के हितों के खिलाफ है और उनके पीछे भारत का प्रभाव दिख रहा है। आसिफ ने कहा है कि तालिबान अब पाकिस्तान के खिलाफ भारत का प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। उनके फैसले नई दिल्ली में प्रायोजित है। इस वजह से संघर्ष विराम लंबे समय तक नहीं टिकेगा। पाक के रक्षा मंत्री ने दावा किया है कि अफगानिस्तान की जमीन से पाकिस्तान पर हो रहे आतंकी हमले में तेजी आई है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीनों में आतंकियों ने पाकिस्तान की सुरक्षा चौकियों पर हमले बढ़ा दिए हैं और तालिबान सरकार ने उन्हें रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। आसिफ ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान ने कई बार कूटनीतिक चैनलों के जरिए अफगानिस्तान से बातचीत की है, लेकिन तालिबान पड़ोसी देश की चिंताओं को गंभीरता से नहीं ले रहा है। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि मुझे आशंका है कि आगे सीज फायर बना रहेगा क्योंकि तालिबान इस समय सारे फैसले नई दिल्ली के इशारे पर ले रहा है। मुक्ताकी साहब वहां एक हफ्ते तक बैठे रहे, वे वहां से क्या प्लान लेकर आए हैं? मेरा ख्याल है कि इस वक्त काबुल दिल्ली की प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। हाल ही के महीने में दोनों देशों के बीच रिश्ते लगातार बिगड़े हैं। पाकिस्तान ने कई बार अफगानिस्तान से सीमा पार आतंकवाद रोकने की मांग की है। टीटीपी और अन्य आतंकी संगठनों की गतिविधियां पाकिस्तान के कबायली इलाकों में फिर से बढ़ी है, जिससे इस्लामाबाद की चिंता और गहरी हो गई है। वहीं भारत को लेकर पाकिस्तान का आरोप नया नहीं है। इस्लामाबाद पहले भी कई मौकों पर भारत पर अफगानिस्तान में प्रभाव बढ़ाने के आरोप लगाता रहा है। हालांकि भारत ने हमेशा इन दावों को खारिज किया है। प्रॉक्सी वॉर का मतलब होता है कि ऐसा युद्ध जो किसी देश द्वारा सीधे खुद न लड़ा जाए, बल्कि उसके लिए दूसरे समूह या देश से लड़वाया जाए। आसान भाषा में कहा जाए तो लड़ाई किसी और की होती है, लेकिन फायदा किसी और तीसरे को पहुंचाता है। अगली खबर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हुआ सीज फायर। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जारी संघर्ष विराम पर सहमति बन गई है। जी हां, दोनों देश 48 घंटों के लिए सीज फायर पर राजी हो गए हैं। बता दें कि हालिया मुठभेड़ में दोनों देशों को भारी नुकसान हुआ है, जिससे दोनों पक्षों में एक दूसरे पर गोलीबारी के आरोप भी लगाए हैं। झड़पें पाकिस्तान के चमन जिले और अफगानिस्तान से स्पिन बोल्डक जिले के बीच हुई थी। जानकारी हो कि इस झड़प में अफगानिस्तान ने दावा किया कि उसके ऑपरेशन में 58 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं, जबकि पाकिस्तान का कहना है कि उसने 200 से अधिक अफगान सैनिकों को मार गिराया है और उसके 23 सैनिक मारे गए हैं। अब देखना यह भी होगा कि इस 48 घंटे के सीज फायर के दौरान दोनों देश के बीच बात बनती है या और बिगड़ती है। परिवार खोने के बाद जैश में भगदड़ मच गई है। इधर पाकिस्तान की धरती पर आतंक का चेहरा कहे जाने वाले मसूद अजहर अब छिपने को मजबूर है। ऑपरेशन सिंदूर में अपने परिवार को खोने के बाद वह पूरी तरह से भूमिगत हो गए हैं। पाकिस्तान की सेना उसे जनता और भारतीय एजेंसियों की नजरों से दूर रख रही है। ISIS के लिए अब स्थिति और जटिल हो गई है। जैश के कई आतंकी तालिबान से संबंध बिगाड़ने के कारण असंतुष्ट है। दूसरी ओर पाकिस्तान सरकार खुद TTP, BLA और अफगानिस्तान तालिबान से जूझ रही है। अंदरूनी विद्रोह और बाहरी दबाव से उसकी नीतियां चरमरा गई है। भविष्य के संकेत भारतीय एजेंसियों के अनुसार जैश अब किसी बड़े हमले की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। वह केवल सोशल मीडिया और फर्जी वीडियो के जरिए अपने अस्तित्व का भ्रम बनाए रखेगा। मसूद अजहर खामोशी और
मसूद अजहर की खामोशी और नेतृत्वहीनता ने पाकिस्तान की आतंक नीति को पूरी तरह से कमजोर कर दिया है। अगली खबर, तालिबान ने मचाई आफत तो पाक बोला इसके पीछे भारत। अफगानों के हमले से बौखलाया पड़ोसी। अफगानिस्तान के साथ जारी तनाव का ठीकरा पाकिस्तान ने भारत पर फोड़ दिया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के आरोप है कि अफगानिस्तान भारत का प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। हालांकि इसे लेकर भारत सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। फिलहाल दोनों मुल्कों के बीच 48 घंटे के संघर्ष विराम पर सहमति बन गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आसिफ ने आरोप लगाया है कि फैसले काबुल के बजाय दिल्ली से लिए जा रहे हैं। उन्होंने हाल ही में हुई अफगानिस्तान के विदेश मंत्री और भारत की मुलाकात पर सवाल उठाए हैं। आसिफ ने यह कहा है कि तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने भारत के हालिया 6 दिवसीय दौरे पर जाकर प्लान बनाया है। जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में तनाव बढ़ गया है। 7 मई को भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के क्षेत्र में जाकर आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया था। इसके बाद दोनों मुल्कों के बीच करीब 4 दिन तक संघर्ष चला था, जिसे पाकिस्तान के डीजीएमओ के अनुरोध के बाद रोका गया था। पाकिस्तान ने बुधवार को कहा है कि अफगानिस्तान के साथ 48 घंटे के संघर्ष विराम पर सहमति बन गई है। यह घोषणा ऐसे समय की गई है जब दोनों देशों के बीच सीमा पर संघर्ष में दोनों ओर से कई लोग मारे गए हैं। विदेश कार्यालय ने कहा है कि तालिबान के अनुरोध पर दोनों पक्षों की आपसी सहमति से आज शाम 6 बजे से अगले 48 घंटों के बीच पाकिस्तान सरकार और अफगानिस्तान के तालिबान शासन के बीच एक अस्थायी संघर्ष विराम का फैसला किया गया है। हालांकि अफगानिस्तान सरकार के जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि पाकिस्तान पक्ष के अनुरोध और आग्रह पर दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम शाम 5:30 बजे के बाद प्रभावी होगा। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मुजाहिद ने कहा है कि सरकार ने अपने सशस्त्र बलों को निर्देश दिया है कि वे संघर्ष विराम का सम्मान करें जब तक कि उकसावे की कोई कार्रवाई न हो। विदेश कार्यालय ने कहा है कि इस अवधि के दौरान दोनों पक्ष रचनात्मक बातचीत के माध्यम से इस जटिल लेकिन सुलझने योग्य मुद्दे का सकारात्मक समाधान खोजने के लिए गंभीर प्रयास करेंगे। सरकारी पीटीवी न्यूज ने पूर्व में बताया था कि पाकिस्तान सैन्य बलों के अफगानिस्तान के कंधार और प्रांत और राजधानी काबुल में सटीक हमले किए हैं। पीटीवी न्यूज ने सुरक्षा सूत्रों के हवाले से एक्स पर कहा है कि अफगान तालिबान के आक्रमण के खिलाफ पाकिस्तानी सेना की जवाबी कार्रवाई में प्रमुख ठिकाने नष्ट कर दिए गए। पाकिस्तानी सेना ने अफगान तालिबान के प्रमुख ठिकानों को सफलतापूर्वक निशाना बनाया है। पोस्ट में कहा गया है कि ये सटीक हमले अफगानिस्तान के कंधार प्रांत में किए गए हैं। इन हमले के परिणाम स्वरूप अफगान तालिबान बटालियन संख्या 4 और बॉर्डर ब्रिगेड संख्या 6 पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। दर्जनों विदेशी और अफगान आतंकवादी मारे गए हैं। इसमें पहले पाकिस्तानी सेना ने कहा था कि उसने अफगान तालिबान के कई हमलों को नाकाम कर दिया और दोनों देशों के बीच सीमा पर हुई झड़पों की अलग अलग घटनाओं में 40 से अधिक हमलावरों को मार गिराया गया। सेना ने कहा है कि हमले को विफल करते समय 15 से 20 अफगान तालिबानी मारे गए हैं और कई घायल भी हुए हैं। अगली खबर, एक सप्ताह में जीतनी थी जंग, 4 साल हो गए, ट्रंप ने पुतिन पर कसा तंज। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग को वह 2 महीने पहले ही खत्म करने की स्थिति में थे, लेकिन रूस के राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के नेता जेलेंस्की की निजी अदावत इतनी बढ़ चुकी है कि यह संभव नहीं हो सका। यही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने व्लादिमीर पुतिन पर तंज भी कसा है और कहा है कि उन्हें अब रूसियों और यूक्रेनियों का कत्ल कराना बंद कर देना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्हें इस जंग को 1 सप्ताह के अंदर जीत जाना चाहिए था, लेकिन आज चौथा साल लग गया है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन और रूस की जंग के खत्म होने में वोलोदिमीर जेलेंस्की और व्लादिमीर पुतिन है। ट्रंप ने कहा है कि मुझे लगता है कि हम डील के करीब पहुंच गए हैं, लेकिन पुतिन और जेलेंस्की के बीच नफरत बहुत है। यह एक बाधा है।
इसका कोई सवाल ही नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ है। मुझे लगता है कि हम 2 महीने के पहले ही जंग को रोकने की स्थिति में आ गए थे। कोई यह सोच सकता है कि मैं मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित करा दूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि यूक्रेन और रूस के बीच भी जंग समाप्त होगी। पुतिन के मजे लेते हुए क्या बोले डोनाल्ड ट्रंप। व्लादिमीर पुतिन पर तंज कसते हुए ट्रंप ने कहा है कि उन्हें तो जंग 1 सप्ताह के अंदर जीत लेनी चाहिए थी, लेकिन 4 साल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि हम सभी चाहते हैं कि राष्ट्रपति पुतिन यह सब रोक दें। रूसियों और यूक्रेनियों के लोगों का कत्ल अब रुकना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि वह रूस के ही बहुत से लोगों को मरवा रहे हैं। इसमें उनकी छवि भी खराब हो रही है। इसी पर बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप भारत का भी जिक्र करने लगे थे। उन्होंने कहा कि भारत की ओर से मुझे भरोसा दिया गया है कि रूस का तेल नहीं खरीदेंगे। उन्होंने कहा है कि यदि भारत की ओर से रूसी तेल की खरीद बंद होती है तो जंग को रुकवाना आसान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत ने मुझे भरोसा दिया है कि रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। एक बार जंग समाप्त हो जाए तो इसके बाद फिर से वे ऐसा कर सकते। इसी के साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ बने रहे और देखते रहे MNS न्यूज लाइव। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज। जिला करता सभी देशवासियों को माननीय प्रफुल्ल भाई पटेल की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।